भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई राम राम। आज आप बरवाड़ा बीजेपी के ऑफिस में पहुंच गए हैं और ऑफिस में आज मुख्य चेहरा रमेश बैटरी वाला चेयरमैन और डॉक्टर रजली राजेश जी बिल्कुल और कई एमसी और हमारे पहाड़ से भी साथी और सोनी साहब यानी कई चेहरे जो बैठे हैं आपने दिखाते हैं। इनका उत्साह है हल्का में घूमे भी हैं के विचार हल्का का के ना सारी बातें तक कराएंगे। पहले अब बात करें चेयरमैन साहब का। चेयरमैन साहब में पूछेंगे। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। आप बरवाड़ा में घूमे हो, हल्का में हिसार भी आए यानी कि लोकसभा पूरा मैं नहीं जानता मैं दिल घूम रहे। बरवाड़ा हल्का आपने सारा पता है, उकलाना हल्का में घूमे हो और हिसार में भी आप घूमे हो। दो टक्कर बता रहे भाई, जेपी कांग्रेस कार्यकर्ता है और रणजीत सिंह बीजेपी, इन दोनों में आपने कितना अंतर लग गया? जहाँ तक आप घूमे आपने क्या अंदाजा लगा? देखिए पूरे प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी है और प्रत्येक चाहे आप किसी भी हल्के में चले जाए, किसी गांव में चले जाए, मोदी जी के नाम की लहर है और एक तरफा माहौल है। लोग सिर्फ एक बात को ध्यान में रख रहे हैं कि कमल के फूल के निशान का बटन दबाना है और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनाना है। एक सुनने में आया है भाई, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और जो कुछ कार्यकर्ता गांव में बिल्कुल नहीं जा रहे, सिर्फ शहरों पे ज़्यादा ध्यान है। इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, आप डे बाई डे देखिए प्रोग्राम, अगर लिस्ट देखोगे आप हर रोज जो प्रत्याशी रणजीत सिंह जी प्रत्येक दिन गाँव में ही है। शहर में आपने देखा, शहर में तो कोई एक आधा ही प्रोग्राम हुआ होगा। दिन प्रतिदिन और डे बाई डे वो शहर के अंदर ही की बजाय गांव के अंदर ही ज़्यादा ध्यान। जेजेपी के जो कैंडिडेट वोट आते हैं और बीजेपी जो कार्यकर्ता गांव में विरोध क्यों होता है? कई गांव में देखा हमने विरोध करे किसान और बेलने साथी सुनने में आवा इनको गांव में निकलो, इसलिए इन्होंने गांव में जाना छोड़ दिया। आप क्या कहोगे इस पर? देखिए गाँव की एक लगभग ये लगा लो भाई, कहीं आबादी 10,000 की आबादी है और वहाँ प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम के अंदर 500 आदमी है, 700 आदमी। अगर किन्हीं 10 आदमियों ने विरोध कर दिया, 990 तो साथ भी खड़े हैं ना, उस पहलू को दिखाइए। आप बीजे जो चौधरी जयप्रकाश जी और रणजीत सिंह जी, उनमें कितना क्या महत्व समझते हैं? राजनीति का कितना फर्क मानते हैं भाई? कौन सा नेता छवि कौन सी की कितनी खराब और कितनी मतलब सही है, कौन सा झूठा कितना सच्चा मानो? देखिए चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। इसमें कैंडिडेटों के बजाय सीधा प्रधानमंत्री को उम्मीदवार को देखा जा रहा है और मैंने पहले भी कहा है कि लोग कमल के फूल का निशान देख रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बारी प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार से वोटिंग कर रहे हैं। आपने हिसार लोकसभा में कितने वोटों से जीत मानते हो? चौधरी रणजीत सिंह की या जयप्रकाश जी? जीत कौन सी कितने वोटों से मानते हो अंदाजा आपका? लगभग 2 लाख वोटों से विजयी होंगे चौधरी रणजीत सिंह जी हिसार लोकसभा क्षेत्र। जो कांग्रेस ने एक बहुत बड़े बड़े वादे करे भाई, 16,000 रुपये पेंशन करे, लाख रुपए हर साल महिलाओं को दिए जाएंगे। बीजेपी ने पीछे वादे किए थे, बीजेपी ने 3,000 रुपये पेंशन कर दी, कांग्रेस बोल रही 6,000 रुपये पेंशन करे। इसमें क्या मानो आप है, या वादे रह जाएंगे या इसी तरह वादों की जोड़ी लगा रहे हैं? देखिए पीछे लगभग 60 से 70 वर्ष कांग्रेस सरकार ने शासन किए है। अगर कोई ये स्कीमें जो आप बता रहे हैं भाई ये लागू कर देंगे वो लागू कर दें, तो पूर्व में समय रहा है उनके पास अनेक वर्षों में। और पेंशन की जब आप देख रहे थे, पेंशन वर्ष 2014 के अंदर जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले पेंशन लगभग 1,400 रुपये के करीब थी। हजार रुपये 14 ऐसे कुछ थी। यानी अब देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पेंशन, बुजुर्गों की जो पेंशन है आज 3,000 रुपये। तो अंदाज़ा लगाइए 10 वर्षों के अंदर इतनी पेंशन बढ़ी, तो आप पीछे 70 साल का कार्यकाल दिखाइए उसमें क्या बढ़ा। चेयरमैन साहब वादा क्यों सौ रुपये किया गया था? जेजेपी और बीजेपी सरकार जब गठबंधन में क्यों सौ रुपये पेंशन की जाएगी? कौन बात है? देखिए ये वादा जेजेपी का जरूर था और बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई वादा नहीं करा। बिना वादे के लगातार पेंशन के ऊपर ध्यान है। बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पे अनेकों सुविधाएं देने का काम कर रही है और पेंशन भी धीरे धीरे हर वर्ष बढ़ रही है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। और ठीक हो जी? एक बार हमारे दर्शकों में आप परिचय करा दो। मैं डॉक्टर सुरेश जाखड़। जाखड़ साहब, आप का गांव बरवाड़ा हल्का में पड़ता है और आप बरवाड़ा हल्का में आपका बड़ा गांव भी है, रजली बड़ा गांव है।
आप अपने गांव से छोड़ के और मैंने गांव में घूमे हो और बरवाला शहर में भी घूमे हो, लोगों का एक रुझान है, कुछ बोल रहे कांग्रेस जीतेगी, जयप्रकाश एक बढ़िया कैंडिडेट है, कांग्रेस है, और बीजेपी के बोलते भाई रणजीत का इस साइड कोई फैक्ट नहीं, इस साइड कोई जानता नहीं। आपने किसकी जीत लगा है, किन किन मुद्दों पर बात जो बीजेपी वोट मांग रही, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरा गांव राजली है। कल हमने मीटिंग ली थी राजली में, शक्ति केंद्र का प्रमुख हो राजली में, और सभी मतलब जितने भी बूथ के अध्यक्ष थे वो हमारे थे, पालक थे, और जो भी मतलब हमने बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। उसमें गांव में कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। हमारा जितना वोट है, कुछ वोट साइलेंट वोट भी है, जैसे हमारा अच्छा जी, साइलेंट वोट है, जो कुछ 2-4 लोग होते हैं जो विरोध करने वाले होते हैं। कोई विशेष मतलब कोई विरोध करने वाला ऐसा मतलब आदमी सामने नहीं आया हमारे भाई, मतलब इसने डट के हमारा विरोध किया हो या कोई ऐसी बात नहीं लगी हमको। तो आगे किन किन मुद्दों पर बात रहेगी? नहीं, मुद्दे तो हमारे तो मतलब बहुत सारे हैं। मोदी जी की जितनी जो भी गारंटी दी है वो सब पूरी करी है। अब किसान एक बात पर हट रहे हैं, कांग्रेस ने कहा भाई जो किसान जो मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, अगर ये कांग्रेस अगर करते तो किसान एक तरफा माहौल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये वादे हो पाएंगे सच्चाई? नहीं, सच्चाई तो लग नहीं रही जैसे मतलब भाई किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमने तो ऐसा लगा नहीं कहीं, हर गांव में गए हैं भाई किसानों ने कोई मतलब एमएसपी के लिए या और वो तो ठीक कह रहे हैं भाई भाव हमने बढ़िया मिल रहा है, अच्छा भाव मिल रहा है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं आई भाई किसानों के बारे में हमने मतलब ये सुनी हुई हम विरोध कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आई। चेयरमैन साहब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछेंगे, कांग्रेस ने एक वादा कराया किसानों के साथ भाई 6,000 रुपये पेंशन बुजुर्गों की, और एमएसपी की गारंटी 100 की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, जबकि इस पर आप क्या कहोगे? पहले भी आपको कहा है, कांग्रेस सपने दिखाने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 फसलों के ऊपर एमएसपी दी है। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार, आप बताइए कहाँ एमएसपी लागू है? 14 फसलों के ऊपर जो एमएसपी दे रही है हरियाणा की गवर्नमेंट, तो अब जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करने की बात है, जहाँ तक एमएसपी देने की बात है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा एमएसपी है। अगर कांग्रेस को देना होता तो 70 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी दे सकते थे। तो इसका मतलब ये है, ये दिन में सपने दिखाने वाली बात है। एक बीजेपी जेजेपी ने वादा किया था सभी से, एक बात पर वोट मांगे थे भाई किसी गांव में अगर शराब का ठेका बंद करवाना चाहे तो अगर 50% आदमी लिख के दे दो ठेके तुरंत बंद है, लेकिन कई गांव ने लिख के दिया लेकिन वो ठेके बंद नहीं हुए, ठेके नहीं, जहाँ लिख के दिया वहाँ बंद है, जहाँ नहीं लिख के दिया होगा वहीं ऐसी दिक्कत आई है। जहाँ पे पंचायत का प्रस्ताव पहुँच गया और पहले वहाँ ठेके नहीं है। भाई साहब राम राम। राम राम। अपना परिचय करा दो भाई साहब। मैं जी बरवाड़ा वाल्मीकि मोहल्ला वार्ड नंबर 8 से संबंध रखता हूँ। वो जी राजनीति में मैं बचपन से रहा हूँ। जयप्रकाश आज गलत टिकट दे दिए कांग्रेस ने, क्या पता उसका थोड़े बहुत इसको वोट मिल जाते, दोबारा नहीं। मेरे पास ये देखो प्रूफ है, बहुत पुराना, 20 साल पुराना था। अच्छा। हमने इसको एमएलए बनाया, फिर इसको एमपी बनाया, फिर इसके भाई वीरा को मैं खुद खेता में लेकर आया था, भैंसरांदा में दाढ़ी मैंने करवाई थी रास्ते में। अच्छा। एक हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ नहीं, जैसे मकान मकून के लेटरिन, मजदूर आदमी छोटे मोटे काम होते हैं, इसके लिए गए, वो ही नहीं किए इसने। ऐसा जी क्या करेंगे जी? नहीं, कांग्रेस की सरकार में आपको 100 के प्लाट भी दिए गए और मकान बना के भी दिया गया। आप अब बीजेपी सरकार में आपने क्या मिला ये बताओ आप। कांग्रेस सरकार ने हाँ, क्या दिया था? आज भी मोलकी में बैठे हो, मेरे पास सबूत अगर है। आप एक का नहीं 100 के गांव में प्लाट। नहीं, मैं बरवाड़ा से वार्ड नंबर 8 से हूँ, वाल्मीकि मोहल्ला से, और हमारे पास अब भी चल के देख लो, मोलकी में बैठे हैं यार, कदम नहीं पे संध्या से नहीं है। और ये देखिए जग्गी राय की लिखाई है, आज जग्गी राय इनका वो बन के फिर एक्सपोर्टर मिलान कर लो इसका, कहाँ से वोट मिलेगी इनको? मेरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 8 में अगर जब वाल्मीकि समाज कहीं पागे हम डड़े मारेंगे, हम नहीं डरते किसी से भी। आपके दिहाड़ी मजदूरी करके खाने वाला मजदूर किसान किसी से डरता नहीं है। आपके मोहल्ले में टोटल वोट कितने हैं? सारे बीजेपी के। टोटल वोट कितने हैं? टोटल मेरा दादा के 500 वोट है, बाकी बरवाड़ा ना बहुत बड़ा है वाल्मीकि का। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कह देंगे
आधा शहर बल्कि वाल्मीकि का है। जैसे हीरा कॉलोनी आ गई, इधर आ गई, ये आगे के नाम है यानी कि 10,000 करोड़ पे आगे वाल्मीकि इधर आगे। हाँ 10,000 वोट हैं। हाँ जी, हाँ जी, 10,000 वोट में बीजेपी के कितने, कांग्रेस के कितने हैं? सारे के सारे है जी, 10 के 10। 10 के 10 है। बरवाड़ा में एक तरफा यानी कि बीजेपी की जीत पक्की है। पक्की है। मैं पंचायत बैठी में लिख के दे देता हूँ, अगर ये बीजेपी की जीत ना हो तो मैं बरवाड़ा छोड़ दूंगा। बीजेपी अगर जीत ये रही होगी। बीजेपी हार जाए तो इतना तगड़ा समर्थन है मेरा। ये देखिए जी, डॉक्टर साहब ने देखिए, ये देखिए क्या लिखा हल्का है? के, ये हल्का के, ये देखिए इसका चुनाव निशान बीजेपी का है। बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का जी, कांग्रेस का। सॉरी, कांग्रेस का। बीजेपी करता है। जय माता दी, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई साहब नमस्कार। भाई शमशेर बंगाल प्रदेश कांग्रेस सदस्य है इस्लामाबाद में। भाई साहब ठीक हो? आप पूरा लोकसभा क्षेत्र में घूमे हो, कुलाना हल्का में घूम रहे हो, बरवाड़ा हल्का में और कुछ हिसार के हल्का में घूम रहे हो, शायद मैंने देखा आपको। ऐसी क्या बात है जैसे जेजेपी कार्यकर्ता अपने कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और कांग्रेस के भाई जयप्रकाश जी, इन दोनों में तुलना क्या करते हो, पहले तो ये बताओ। इन दोनों में तुलना ये है कि आप देख सकते हो, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, ठीक है। और जयप्रकाश को आप जानते हैं, जयप्रकाश पहले भी यहाँ बरवाड़ा से आए थे, बीच में यहाँ से भाग गए थे। उसके बाद यहाँ चर्चाएं सुनते हो आप लोग कि बनभोरी रोड पर एक कॉलेज के लिए इन्होंने झूठा वादा किया, कहा है वो कॉलेज आज बरवाड़ा वाला। जैसे यहाँ पर एक बार ये पुराने समय से ही अपने कश्मीर चोपड़ा जी हैं, इनके देखो क्या क्या होने लग रहा है। आपने झूठे वादे इनके जितने भी है, झूठा थापी का इनका ढकोसला चल रहा है और इनका कोई आधार नहीं है। आपको हारने के लिए टिकट दी जाती है। पहले इन्होंने आदमपुर में हार देखी, उससे पहले खुद के एरिया में गया वो हार गए, अब यहाँ से हार के चले जाएंगे। आपने पता है कि थापी मार बोला चौधरी जयप्रकाश को, लेकिन यहाँ बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस में विकास करिए बहुत से हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। रामनाथ गुड़ेला के टाइम में रामनाथ गुड़ेला ने देखिए कॉलेज, बरवाड़ा के देखोगे आप, विकास के काम देखोगे। अब देखो आप बरवाड़ा का यहाँ से लेके एक मिनट जी, अब से नहीं, आप आज से 6 महीने पहले क्या हाल था बरवाड़ा का? काम करने ये तो में चेयरमैन जी काम करने में समय लगता है। इससे पहले आपने बताया अभी 6 महीने से जो चेयरमैन रमेश बैटरीवाला बने हैं, उन्होंने उनकी लगन से, उनकी मेहनत से ये रोड बने रहे हैं। बीच में रोड स्टैंड का जो अब जो पूरा सहयोग करें अपना जेजेपी के पार्टी के जो जोगीराम सियाग जी, वो काम में बीच में रोड अटकाते। आपने एक वीडियो देखी में रमेश जी बात करी, और अब इस पार्टी में आए हैं, ये हार का कारण नहीं है। इन बातों को मैं वो नहीं करता। मेरा काम है कि जो हमारी पार्टी है विकास के काम करती है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए अपने ये देखो 6,000 की जो योजना चलाई है, 6,000 की 3,000 पेंशन कर दी, 5 किलो राशन मिलता है। मैं वाकई में सराहनीय हूँ। और जो नौकरियाँ मिली बिल्कुल बगैर खर्ची पर्ची के मिली, ईमानदार है। विकास कार्य में बरवाड़ा के अंदर क्या विकास किया? 10 साल से सरकार है। जितना भी आप पहले किसानों के बारे में बोलते थे, मैं किसान हूँ, किसानों के बारे में बताऊंगा मैं आपसे। हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा लगी हुई है। पहले किसान ट्यूबवेल से पानी लगाता था, प्रतिदिन 1,000 रुपये का डीजल फूकता था, आज फ्री में वो है प्रतिदिन का हो रहा है। ठीक है। उसके बाद किसानों को यंत्र है वो सब्सिडी पर मिलने लग रहे हैं। उसके बाद किसानों को भावांतर योजना मिलने लग रही है। किसानों को इतना बीमा मिला है कि इतना 70 साल में नहीं मिला, उससे ज़्यादा इन 10 सालों में मिला है। जो भी कार्य देखोगे आप, जो 70 साल में नहीं हुए उससे ज़्यादा 10 साल में कार्य हुए। अभी बात करेंगे बताता हूँ आपने, मेरे गांव में 6 रोड थे, कच्चे रास्ते थे 6। एक रास्ता पहले पक्का हुआ था मेरे जन्म से पहले, उसके बाद कांग्रेस ने एक रोड पक्का कराया। 4 रोड मेरे गांव के पक्के हुए हैं। मेरे गांव में 5 किले में स्टेडियम बना रखा है। और मोदी जी की सबसे बड़ी हम ये मानते हैं, ये काम तो हो रहे हैं, बढ़िया विकास के कार्य हो रहे हैं। उसके बाद श्री राम मंदिर का मुद्दा था जो पूरे देश के लिए है, वो 500 साल का 370 हटाना, राम मंदिर हटाना, बहुत बड़े मुद्दे। इन मुद्दों पर बात नहीं करते। मैं अभी बात करें डॉक्टर आदेश से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप एक बात पूछा, ये मेन बात है कि जो बरवाड़ा का विकास करिए की जो बात थी,
रमेश बैटरी वाला जब से चेयरमैन बने हैं, देखिए आज से 6 महीने पहले बरवाड़ा के अंदर आपने पिछले सीजन में देखा यहाँ किश्तियाँ चली थी जब भी बीजेपी की सरकार थी, और यही जोगीराम सियाग जी विधायक थे। जब ये विधायक कहाँ गए थे, पानी निकालने का दिन और रात रमेश बैटरी वाला अपनी गाड़ी लेके खुद पानी में निकाल के अपनी जो मोटर वगैरह लगाते जो बाहर जो काम किया वो किया। बीजेपी सरकार उस टाइम कहाँ से बरवाड़ा विकास क्यों नहीं हुआ, अब बताओ क्या विकास हुआ? नहीं, रमेश बैटरी वाला बीजेपी से है, वो हर वार्ड में बराबर विकास किया है इनने, हर वार्ड में, कोई वार्ड में जाके देखो बराबर का विकास किया है इनने। कहीं सड़क पक्की करनी है, कहीं मतलब कुछ करना है, सफाई की व्यवस्था है, शहर के अंदर बहुत मतलब अच्छे कार्य किए इसने। फिर जोगीराम से आपको किस चीज का श्रेय मिलता है? जब ये देखिए चौक जो बन रहे थे बरवाड़ा के अंदर, चौकों पर क्यों रोक लगा दी गई? नहीं, किसने लगा दी? चेयरमैन साहब नमस्कार, जो आप जो चौक बनवाए थे उन पर विधायक जी ने रोक लगाई? बिल्कुल लगाई थी, वो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था, मीडिया के माध्यम से मीडिया में ही ऑब्जेक्शन वो कर रहे थे और अधिकारियों के पास फोन भी किए। वो वीडियो पड़ी है, उस चलो उनकी सोच थी, वो कोई बात नहीं, सोच की बात नहीं। अब वो बीजेपी में आगे, जेजेपी में है लेकिन वो बीजेपी के समर्थक हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, आप भी करते हो उनका धन्यवाद। बरवाड़ा के अंदर विकास कार्य आपने कितने देखे? आप ये बताइए, बीजेपी सरकार 10 साल से लगातार है, अब ये रोड बन रहा है, ये मानते हैं आप? ये रोड बना, और क्या विकास कार्य हुआ बरवाड़ा के अंदर? हर एक विकास कार्य है, यूँ तो बताओ ये नहीं, आप बस स्टैंड का विकास देख लियो, आप अभी बस स्टैंड चालू हो जाएगा, आप बढ़िया सुंदर शानदार बनाएंगे बरवाड़ा के अंदर। और मतलब है बहुत सारी ये मतलब मंडी रोड है, इसको बढ़िया बनाएंगे, हासी रोड है, इसको बढ़िया बनाएंगे। बरवाड़ा का तो एक नंबर का सिस्टम बनेगा, आप देखते जाना। आगे आप जो अब जो इलेक्शन है, रणजीत सिंह चौटाला बोल रहे हैं सिरसा रहता है, सिरसा चला जाएगा, वहाँ लोग कौन जाएगा? ये गलत बात है, सुनो मेरी बात, हर संडे को हिसार आते हैं चौधरी, मतलब पहले भी यहाँ बरवाड़ा भी आते थे और हिसार भी आते थे, अब भी हिसार कोठी ली है और वहीं पे रहेंगे चौधरी रणजीत सिंह। और उनका परिवार तो एक मिलनसार है, पूरा परिवार मिलनसार है उनका। आपसे एक आखिरी सवाल सर, आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, आप कितने वोटों से जीत मानते हो बीजेपी सरकार की? 2-2.5 लाख से कम से कम। 2-2.5 लाख से कम, एक तरफा जीत? बिल्कुल 2-2.5 लाख से कम से भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।